ओम शांति। आज हम बात करेंगे कि कौन से ग्रह के जो हमारे ग्रह हैं, प्लानेट हैं, उनके कौन दोस्त हैं और कौन दुश्मन हैं। तो मोस्टली लोगों को एक दो ग्रह के बारे में पता है कि हाँ ये ग्रह दुश्मन है, बट लेकिन कुछ अच्छे ग्रह भी दुश्मन होते हैं कुछ दूसरे प्लानेट के। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल पहला लेंगे बृहस्पति, जिसको हम बोलते हैं गुरु। तो इनका जो है कि दोस्त कौन से ग्रह होते हैं, तो जो उनके ग्रह होते हैं इनके जो दोस्त हैं गुरु के, फर्स्ट है सूरज, मंगल, चंद्र। वो गुरु के क्या कहते हैं, हितैषी या जो वेल विशर है इनके। तो गुरु के दोस्त कौन से हो गए, सूरज, मंगल, चंद्र। जो स्टार्टिंग में एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत काम आएगा। और इनका दुश्मन ग्रह कौन सा है, शुक्र और बुध। और जो हम कहेंगे जो उसके बराबर का ग्रह है, जो ना इसके अच्छे में है ना बुरे में, तो वो रहता है राहु, केतु, शनिचर। इसको हम सबसे पहले एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे हमारी लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे हमें खुद एग्जांपल देते हैं, भाई ना हम किसी के अच्छे में ना बुरे में, ना हम किसी का अच्छा चाहते ना बुरा चाहते। हाँ ये है कि हम दूर रहते हैं बस चीज़ों से। तो वो ग्रह कौन से हो गए, राहु, केतु, शनिचर। तो वो गुरु के साथ ना पंगा नहीं लेते। जो गुरु है अपना बृहस्पति है, उससे पंगा नहीं लेते। हाँ लेकिन जो इसके बेस्ट मित्र जो होते हैं ना, जो हमेशा कि हम इसके लिए मर जाएंगे, कट जाएंगे, वो कौन है, सूरज, चंद्र और मंगल। और दुश्मन ग्रह कौन है, जो शुक्र, बुध गुरु के साथ बिल्कुल नहीं बनती। अगर आपका कुंडली में गुरु खराब है तो उसकी जो मेन जो रहेगा रीजन वो शुक्र, बुध। तो गुरु को सही करने के लिए हम क्या करते हैं, शुक्र, बुध को भी सही कराते हैं। तो इससे आपका गुरु अच्छा हो जाता है। सेकेंड हम प्लानेट की बात करेंगे, सूरज। अब सूरज का दोस्त कौन है, तो सूरज का दोस्त है अपने जो हम जिनको देवता कहते हैं, जो अच्छे ग्रह जो हम जिनकी पहले भी हम बात कर चुके हैं, सूरज, मंगल, चंद्र। तो सूरज के क्या है, बृहस्पति, मंगल, चंद्र। जो हमारे पॉजिटिव प्लैनेट ऑलरेडी है वो ही दोस्त है इनके। तो सूरज का दोस्त हो गया बृहस्पति, मंगल और चंद्र। और इसके दुश्मन ग्रह कौन से हो गए, इसके दुश्मन ग्रह हो गए शुक्र, शनिचर, राहु और केतु। जैसे आप लोग जानते भी हो, जब सूरज पे वो ग्रहण लगता है तो राहु केतु कितना परेशान करते हैं। और शनिचर जो है इनका कहीं ना कहीं कनेक्ट है, ओवरऑल हेड है, तो शनिचर भी इनका दुश्मन हो गया। और शुक्र क्या है, इन जो भी हमारे नेगेटिव प्लैनेट है उनका हेड है, गुरु है। क्योंकि शुक्र ग्रह को, शुक्राचार्य जो है उनको दुष्टों का ग्रह बोला गया है, दोस्त बोला गया है ना, गुरु बोला गया है। तो इस वजह से ये भी सूरज का दुश्मन हो जाता है। हाँ, और सूरज के जो ना अच्छे में है ना बुरे में, जो बराबर है, जो नुकसान नहीं पहुंचाते, जो कुंडली में अगर सूरज अच्छा है, बुरा है और ये प्लैनेट साथ बैठ जाए तो सूरज को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वो है बुध। जो सूरज के साथ चुप रहेगा, मतलब सूरज के साथ बैठा होगा लेकिन कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा उसको। तो ये वो हो गया बुध, जिसको हम कह सकते हैं इक्वल है, ना अच्छे में ना बुरे में। अब हम थर्ड लेंगे चंद्र के दोस्त कौन से हैं, चंद्र के दोस्त है सूरज और बुध। और उसके दुश्मन कौन हो गए, एज यूजुअल राहु और केतु। और इसके जो है, और जो आपके प्लैनेट बच गए हैं वो इसके बराबर के, जैसे शनिचर बच गया आपका, शुक्र बच गया, मंगल बच गया, बृहस्पति। ना ये इसके अच्छे में ना बुरे में, ठीक है। और फोर्थ आता है शुक्र। अब शुक्र के दोस्त कौन होंगे, अब देखो शुक्र के दोस्त हो गए शनिचर, बुध और केतु। अगर कुंडली में शुक्र साथ शनिचर, बुध, केतु बैठ गए हैं ना, तो वो नेगेटिव प्लैनेट, मतलब नेगेटिव आपको इवेंट्स नहीं देंगे। और उनके दुश्मन कौन हो गए आपको पता ही है। और एज यूजुअल सूरज और चंद्र और राहु, क्योंकि राहु क्या है, शुक्र का कहना नहीं मानता है बिल्कुल। केतु तो बिल्कुल एक बार को उनके है साथ में। तो दोस्त हो गया शनिचर, बुध, केतु हो गए शुक्र के दोस्त। और जो ना उनके अच्छे में ना बुरे में जो इक्वल है वो हो गए मंगल और बृहस्पति। बिकॉज ऑफ शुक्र भी गुरु है, बृहस्पति भी गुरु है। तो कोई भी ना एक गुरु दूसरे गुरु की डिसरिस्पेक्ट कभी नहीं करता। तो इस वजह से ये इनके बराबर में है। और मंगल भी अपना सेनापति है, तो वो कैसे भी हो इनके प्रोटेक्शन करता है। तो इसलिए ना इनके अच्छे में ना बुरे में। अब फिफ्थ हमारा प्लैनेट आ जाता है मंगल। अब मंगल के दोस्त कौन हो गए, क्योंकि मंगल भी वही सेनापति है और देवताओं का सेनापति है, वो है ना, देवता प्लैनेट है और अच्छा पॉजिटिव प्लैनेट है। तो इसके दोस्त भी पॉजिटिव ही होंगे। तो कौन से होंगे इसके, सूरज और चंद्र, बृहस्पति। और जो इसका दुश्मन जो होगा वो है बुध और केतु। बुध और केतु की मंगल से नहीं बनती है। अगर बुध प्लैनेट खराब है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मंगल खराब है तो उसके लिए हमें बुध और केतु को सही करना पड़ता है। और इसके जो ना अच्छे में ना बुरे में है वो है शुक्र, शनि, राहु।
और मंगल के साथ चुप रहते हैं, वो कुछ नहीं बोलते, क्योंकि मंगल अपने आप में बहुत स्ट्रांग प्लानट है, तो इनके आगे इनकी नहीं चलती है। तो वो इसके साथ ना दोस्ती निभाते हैं ना दुश्मन निभाते हैं, इनके साथ चुपचाप होकर बैठे रहते हैं। अब नेक्स्ट आता है 6 प्लानट जो हमारा है बुध। हाँ, तो इसके दोस्त हो गए, बुध का प्लानट कौन सा हो गया इसके दोस्त? सूरज और शुक्र राहु। अब देखोगे बुध का जो है प्लानट, इसका दोस्त कह रहे हो सूरज शुक्र राहु, बिकॉज ऑफ हमने ऊपर देखा था कि जब सूरज साथ बुध और जो सूरज के साथ क्या है चुप रहते हैं, तो जो चुप रहते हैं वो उसका आगे जाके दोस्त बन जाता है बुध। तो बुध का जो है दोस्त हो गया सूरज शुक्र राहु। दुश्मन कौन हो गया? केतु। नहीं, हाँ, बुध का हो गया दुश्मन चंद्र हो गया, और जो उसके ना अच्छे में ना बुरे में वो हो गया शनिचर, केतु, मंगल और बृहस्पति। जो बुध के ना अच्छे में ना बुरे में इनके साथ चलते हैं साथ में। अब नेक्स्ट आता है हमारा शनिचर, सैटर्न जिसे कहते हैं हम। इनका दोस्त कौन हो जाएगा? ऊपर देखा होगा आपने, बुध शुक्र राहु, क्योंकि ऑब्वियसली भाई शनि है। और इसके दुश्मन कौन हो जाएंगे शनि का? हमें पता है सूरज, चंद्र, मंगल। को भी देवता इसका के साथ नहीं बनती है शनिचर की। हाँ, जो इसके अच्छे और जो भी है बुरे में नहीं है वो है केतु और बृहस्पति, क्योंकि अगर शनि आपको सही करना है तो केतु बृहस्पति के साथ हमें इनके इवेंट्स कराने पड़ते हैं, रेमेडी करानी पड़ती है। अब नेक्स्ट आता है राहु। और राहु के दोस्त कौन है? बुध, शनिचर और केतु। बुध, शनि, केतु इसके दोस्त हो गए, और जो उसके दुश्मन हो गए सूरज, शुक्र, मंगल, बिकॉज राहु की शुक्र से भी नहीं बनती है। और जो इसके अच्छे में है, अच्छे है ना बुरे में, जो वो हो गए बृहस्पति, चंद्र, उसके साथ मध्यम होगा, मतलब कुछ ज़्यादा नेगेटिव इवेंट्स नहीं देगा। जो आपने बृहस्पति के जो देखे होंगे ना, जो इक्वल में थे, बराबर में थे, वो यहाँ पे नीचे इसके दोस्त बन जाते हैं, और वो इसके साथ बराबर में आ जाते हैं, जो ना उसके अच्छे में ना बुरे में। अब नेक्स्ट आता केतु। केतु का दोस्त कौन हो गया? शुक्र राहु, क्योंकि केतु की शुक्र से बनती है लेकिन राहु से नहीं बनती है। लेकिन राहु और केतु तो आपस में ज्वाइंट है कहीं ना कहीं, है ना, कनेक्ट, तो वो यहाँ पे इसके दोस्त हो गए। तो केतु के दोस्त हो गए शुक्र राहु। और जो दुश्मन है इसके ऑब्वियसली चंद्र, मंगल। और जो ना इसके अच्छे में ना बुरे में केतु के, वो हो गए बृहस्पति, शनि, बुध, सूरज। इसके साथ ही मध्यम रहता है, मतलब ज़्यादा इतना इवेंट्स ऊपर नीचे नहीं होते। तो ये जिनको जो भी एस्ट्रोलॉजी का अपनी आगे कोर्स कर रहे हैं एज ए लाल किताब, तो इसमें ना आपको ये मेन पता होना चाहिए कौन से प्लैनेट हमारे फेवर होते हैं, कौन से अनफेवर, और कौन से हमारे साथ होके भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। अगर कुछ नेगेटिव इवेंट्स आते तो हमें कौन से प्लैनेट को सही करना है। अगर गुरु खराब है तो हम किसको सही करते हैं? केतु को। केतु को सही कर लोगे तो गुरु सही हो जाएगा। तो ये सब आप चीज़ें देखोगे, और जिसको डीपली और पढ़ना है वो मेरे से कनेक्ट कर सकता है। मेरा नंबर ऑलरेडी गिवन है। जिनको ऑनलाइन क्लास लेनी ऑनलाइन कर सकता है, जिनको मेरे ऑफिस विजिट करना है वो ऑफिस कर सकता है। ऑफिस मेरा घर से स्टार्ट होता है अभी। और फिर अब इसको ईजी वे में मैं और बताती हूँ। चंद्र और शुक्र बराबर है, मगर चंद्र दुश्मनी करता है किससे? शुक्र से। हमने पढ़ लिया ऊपर, ठीक है। अब बृहस्पति और शुक्र बराबर है, क्योंकि दोनों गुरु हो गए, मगर शुक्र दुश्मनी किससे करता है? बृहस्पति से, है ना, क्योंकि नहीं बनता, क्योंकि बृहस्पति हो गया देवताओं के गुरु और शुक्र हो गया किसका? अपना राक्षसों का। तो इसलिए उनकी दुश्मनी, शुक्र किससे दुश्मनी करता है? बृहस्पति से। मंगल और शनिचर बराबर है, क्योंकि कहते हैं ना मंगल को अगर शनि खराब चला तो मंगल को खुश कर लो, है ना। तो मंगल शनि बराबर है, लेकिन मंगल दुश्मनी करता है शनिचर से, क्योंकि मंगल तो भाई देवताओं का है ना वो। चंद्र और बुध दोस्त हो जाते हैं, मगर चंद्र दुश्मनी करता है बुध से। राहु के साथ बृहस्पति चुप होगा, राहु के साथ बृहस्पति चुप होगा, मगर गुम ना होगा, मतलब उसके दिमाग में चलता रहेगा कुछ ना कुछ गुरु के अगेंस्ट। अगर यही खाना नंबर 2 में राहु या बृहस्पति हो ना, तो राहु बृहस्पति के माथात होगा, माथात बोले तो अधीन होगा, ठीक है। क्योंकि वहां पे अगर गुरु के साथ राहु बैठ गया तो गुरु की ही चलेगी। राहु उसको करेगा माइंड, लेकिन क्या है, गुरु भी तो गुरु ही है ना, तो वो उसको अच्छे डायरेक्शन में उसको गाइडेंस दे देगा। तो आज हम सीखेंगे ग्रहों के बाहमी दोस्त, कौन से दोस्त है और कौन से दुश्मन है। तो आज हमने ये सीखा। अब मेरी वीडियो आपको कैसी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना, कमेंट करना। किसी को और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कुंडली एनालाइज करानी हो, कुंडली बनवानी हो, वो मेरे चैनल पे जाके कमेंट कर सकता है। मेरा नंबर ऑलरेडी गिवन है, उस पर मेरे से बात भी कर सकते हो आप डायरेक्ट। मैं नहीं बात करूँ तो कोई ना कोई मेरा जो भी है मेरी टीम उठाएगी। यहाँ से नहीं तो कहीं ना कहीं आपको रिवर्ट जरूर मिलेगा। तो थैंक यू सो मच।